हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हो और बढ़िया हो, जैसे भी हो, सही सलामत हो बिल्कुल। तो आज मैं अपना मेकअप करने वाली हूँ। ऊपर से तो मैं एक बहुत ही दर्दनाक भयानक एकदम ऐसी वाली कहानी सुनाने लगी हूँ। तो हुआ स्टार्टिंग यहाँ से कि नहीं यार, पहले मुझे ये वाली क्रीम लगानी थी कि वो नहीं, ये वाली लगानी थी। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि ना हम बहुत छोटे थे, ठीक है। तो मेरे पापा ना बाहर रहा करते थे। मेरे पापा जॉब बाहर करते थे, मतलब इधर मेरे साथ नहीं रहते थे, मेरी मम्मी और मेरे भाई के साथ। तो मेरी मम्मी और मतलब मेरे भाई और मुझे ना मम्मी ने एक मूवी दिखाई। तो बेसिकली इट्स अ क्रिश्चियन मूवी, ओके। तो उसमें ये होता है कि जीसस को ना क्रूसीफाई करते हैं, क्रॉस में ऐसे हैंग करते हैं, लाइक कील वगैरह ठोकते हैं उनके हाथ में। ईस्टर की कहानी है वो, ठीक है। तो मेरे घर पे ना एक क्रॉस रखा हुआ था, मम्मी ने हमें पिछले दिन दिखाई। और मेरे भाई और मुझे, हमें हुआ भाई, मुझे हुआ मैं जीसस बनूंगी और मेरे भाई को हुआ मैं इसे क्रूसीफाई करूंगा। पता नहीं कहाँ से आई ये ख्याल हमारे दिमाग में, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे मतलब होंगे यार, मम्मी ने बताया ही नहीं था हमें प्रॉपर एज क्या थी, मुझे अभी तक पता नहीं। बट ऐसे में हम बहुत ज्यादा छोटे थे, ठीक है। कोई सेंस नहीं, कोई दिमाग नहीं इन सब चीजों का। भाई तो मेरी क्रीम है वो लगा रही हूँ मैं। तो मम्मी ने हमें बस बता दिया, ऐसे दिखा दिया। अगले दिन चलेगी मम्मी जॉब करने। हम लोग अपने स्कूल से आए और मतलब हमने क्रॉस वगैरह देखा और हमारे दिमाग में अचानक से हुआ कि यार लेट्स डू दिस, ठीक है। और हमने करा कि ठीक है, अरे यार एक मिनट रुको, हाँ। तो हमें अचानक से ओके लेट्स डू दिस, मैं होने जा रही हूँ क्रूसीफाइड। तो मेरे भाई ने मुझे पूरा तैयार व्यार कर दिया, मतलब मैं भी पूरे अच्छे तरीके से होगी कि ठीक है मैं क्रूसीफाई होने जा रही हूँ। क्रॉस हमने नीचे उतार दिया। और ना मम्मी की जो नीचे मम्मी की ना कबर्ड थी, जो कबर्ड थी ना वो ऐसे लंबी सी थी और नीचे जगह नहीं होती, थोड़ी सी ड्रॉर जैसी पुरानी वाली। अगर आप लोगों ने पुरानी कबर्ड वगैरह देखी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता था कि कबर्ड तो है ही, साथ में नीचे कोई तो उधर जूते रखते हैं, कोई दूसरे सामान रखते हैं। तो मेरी मम्मी ने उधर पे ना, मेरे पापा ने उधर पे कील वगैरह रखी हुई थी, बहुत लंबी बड़ी कीलें थी और हथौड़ा वगैरह भी था। पता नहीं मेरे पापा ने क्या सोच के रखा, जबकि उन्हें पता था मेरा भाई जैसा बंदा अगर इस घर पे रह सकता है तो कुछ भी कलेश हो सकता है। तो पापा ने फिर भी उधर पे रखी हुई थी और मेरे भाई ने उधर से कील वगैरह निकाली। सब हमने प्रिपरेशंस कर दी, मतलब मम्मी ने मुझे ऐसे ढंग से नहीं बताया, मुझे जितना पता है मैं तुम्हें उतना बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई ने भी पूरी प्रिपरेशंस कर दी। हमने कील निकाल दी, इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी कीलें, और पूरा सब हमने निकाल दिया। मेरी मेकअप का सामान खो गया। हाँ, सो हुआ ये कि बाय द वे ये ब्रश देखो गाइस मार्सलो ने दिया मुझे। इसमें लिटरली 4 ब्रश है, मेरी पर्सनालिटी की तरह स्प्लिट पर्सनालिटी है भाई इसकी भी। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि मेरे भाई ने उधर से वो सब निकाला सामान और उसने वो कर दिया कि कैरी चल लेट जाओ। मैं ना, मुझे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ चल रही थी, मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा कि देखो ऐसा होता है ना उस मूवी में कि फ्राइडे को जीसस को क्रूसीफाई करते हैं और संडे को जीसस वापस जी उठता है करके, ठीक है। तो मुझे हुआ कि अगर मैं जब मैं मर भी गई तो मैं तो तीसरे दिन उठ ही जाऊंगी, तो एक बार ट्राई कर ही ले। या मैंने ज्यादा ब्लश लगा दिया, जोकर लग रही हूँ। तो मुझे हुआ कि यार अगर मैं मर भी गई तो क्या हुआ, मैं तीसरे दिन उठ जाऊंगी ना, मैं तो जिंदा हो जाऊंगी वापस। तो मैंने भी पूरे अच्छे तरीके से तय कर दिया और मैं लेट गई उधर पे। और मेरी मम्मी ने उस दिन बोला मुझे, मम्मी ने जैसे बताई थी कहानी कि मुझे अचानक से ना उस दिन हुआ, मतलब नॉर्मल मम्मी आती नहीं है इतनी जल्दी, पर उस दिन मम्मी को ना अचानक से बेचैनी सी हो रही थी। तो मेरी मम्मी बोल रही कि मैं ना जल्दीबाजी में ऐसे आ गई घर पे देखने के लिए, लंच टाइम से पहले ही आ गई मम्मा देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे ये वो। और मेरी मम्मी आई और इतने में मम्मी ने बताओ क्या देखा, मतलब इतनी पास थी, मेरे भाई ने मेरी जान ले ही ली थी, मैं मरने ही लगी थी। मुझे लगा था मैं उठूंगी 3 दिन बाद जिंदा उठूंगी। तो मैंने भी अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया और मैं ना लेटी भी उधर पे, क्रॉस ऐसे लेटा हुआ है, मैं भी उधर पे लेटी हुई हूँ। और मेरे भाई ने मेरी बलि चढ़ाने के लिए शुरू होने लग गया। उसने ना हथौड़ा ले रखा था हाथ पे और मेरी मम्मी इतने में जस्ट पहुंच गई और मेरे मम्मी ने ना देखा। बाय द वे आई एम यूजिंग मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा। अरे निकल जा भाई। मेरी मम्मी ने देखा कि मैं पड़ी हुई हूँ और मेरे भाई ने की लिटरली इधर पे ऐसे रख रखी है और वो ठोकने ही वाला था मेरे को, लिटरली, मतलब नॉट इवन किडिंग गाइज। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, मेरी मम्मी की रिकॉर्डिंग करके एक तो वैन की, हाँ, विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं मम्मी की वीडियो तुम्हें भेजूंगी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया मैं लिटरली ऐसे पड़ी हुई थी कि, और मैं उससे बताऊँ क्या कह रही, जल्दी कर। मम्मी ने बाहर से सुना कि मैं कह रही हूँ उसको कि जल्दी कर मम्मा आ जाएगी। मुझे खुद इतनी शर्म नहीं है, कुछ वो नहीं है कि मैं मरने वाली हूँ, मैं खुद ही अपने भाई को इनवाइट करूँ मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। और उसने कील जैसी लगाई, मेरी मम्मी आई सामने से, कहते बेटा ये क्या कर रही है, तुम लोग क्या करो। मम्मी ने खींच के उसके दिया चाटा ऐसे करके, मतलब
सुन हो गया था मेरे भाई 2 मिनट के। फिर मम्मी ने उसे चांटा दिया, मम्मी बोले क्या कर रहे हो तुम लोग, दिमाग खराब हो गया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे भी मारा, और इतने में ना फिर हमने मम्मी को बोला मम्मी आपने तो कल मूवी दिखाई थी कि वो जीसस जी उठे थे, तो मुझे लगा मैं भी उठ जाऊंगी, ये वो करके। और मेरी मम्मी को हंसी भी आ रही, तरस भी आ रहा कि अब कैसे मैंने बच्चे पाल रखे हैं। बाद में मम्मी ने हमें बोला बेटा वो कहानी थी, मतलब तुम थोड़ी ना भगवान हो, तुम उठ के वापस आ जाओगे ऐसे वगैरह वगैरह। ऐसे वही मेरी बेइज्जती की मैं मरने लगी थी। मेरे भाई ने मेरे साथ ये एक बार नहीं किया, मेरे भाई को इतनी अकल नहीं थी बचपन में ना। मेरा भाई इतना ज़्यादा नॉटी था ना, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ तो कैसा था लिटरली। एक समय पे ना जब मैं मम्मी ने लाइक मुझे डिलीवर किया और मम्मी मुझे लेके ही आई थी, ठीक है, घर पे। और मम्मी ने लाइक डिलीवरी करके लाई और अपने रूम में ऐसे रखा हुआ था थोड़ा सा किनारे, ऐसे बच्चों को ना पिलो विलो लगा के नहीं लेटाते। तो मेरा भाई ना केला और रोटी खा रहा था, वो मुझसे 2 साल बड़ा था, वो केला और रोटी खा रहा था। और वो इतना बेवकूफ़ सा, उसे पता बेचारा उसकी भी क्या गलती थी, बच्चा था ना। तो उसने क्या करा कि केला और रोटी लाया और मेरे मुंह पे यूं ठूस दिया उसने, सोच के कि मैं भी खाऊंगी। वो मैं चौक हो गई उस दिन। फिर मेरी मम्मी आई, मम्मी ने फिर उसे पीटा कि यार कैसी औलाद मैंने पैदा की। वैसे मेरे पास जितनी मेरी कहानियां नहीं है ना उतनी मेरे भाई की कहानियां। मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा नॉटी था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में तुम लोगों को। तो अगर कहानी शुरू करूँ तो तुम भी बोलोगे क्या चीज़ क्या थी तुम्हारा भाई। एनीवेज दैट वाज इट गाइज, इतनी सी हिस कहानी थी। वैसे तो वो बहुत बड़ी कहानी थी, मेरी मम्मी ने जैसे बताई थी, बट या मेरा मेकअप भी डन हो गया। ज़्यादा बेसिक ही मेकअप करना था, कहानी भी छोटी थी, इतना मेकअप करती रहती तो कहानी तो पीछे छूट जाती, मेरा मेकअप खत्म नहीं होता। दैट वाज इट, बाय, लव यू ऑल।